बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक सुंदर और शांत गांव में शुभांत नाम का एक मेहनती और स्वाभिमानी किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका परिवार छोटा और सुखी था। पत्नी शोभना, पुत्र सत्यानंद और अत्यंत सुंदर पुत्री भावना। भावना अब विवाह योग्य आयु की हो चुकी थी। वह रूप और गुण दोनों की धनी थी। उसकी सुंदरता और विनम्रता की चर्चा गांव-गांव में होने लगी थी। लंबे बाल, मधुर मुस्कान और सादगी से भरा उसका स्वभाव उसे सबसे अलग बनाता था। एक दिन उस राज्य का राजा अपने महल लौटते समय उसी गांव से होकर गुजरा। उसी वक्त भावना खेत से काम करके घर लौट रही थी। जैसे ही राजा की नजर भावना पर पड़ी, वह ठिठक गया। उसकी आंखों में भावना की छवि बस गई। राजा को पहली बार किसी के प्रति ऐसा आकर्षण महसूस हुआ। वो राजा नहीं रहा, सिर्फ एक प्रेमी बन गया। राजमहल पहुंचते ही राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और भावना से विवाह की इच्छा जताई। उसने मंत्री से कहा कि वह जाकर भावना के पिता शुभांत को विवाह का प्रस्ताव दे। मंत्री ने हाथ जोड़कर राजा से कहा, महाराज, यह उचित नहीं होगा। भावना अन्य कुल की है। आपसे विवाह करने के लिए न तो उसका परिवार तैयार होगा, न ही राज्य की प्रजा इस निर्णय को स्वीकार करेगी। राजा को ये बात नागवार गुजरी। उसने गुस्से में आदेश दिया, मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे भावना से ही विवाह करना है। जाओ और शीघ्र प्रस्ताव लेकर उसके घर जाओ। मंत्री शुभांत के घर पहुंचा और राजा का प्रस्ताव रखा। शुभांत ने शांत स्वर में मंत्री से कहा, हमारा कुल, परंपरा और स्वाभिमान हमें किसी भी प्रकार की जबरदस्ती स्वीकार नहीं करने देता। हम अपने घर की बेटी का विवाह अपनी मर्यादा में ही करते हैं। कृपया लौट जाए और राजा से कहिए कि यह प्रस्ताव अस्वीकार्य है। मंत्री शर्मिंदा होकर लौट गया और राजा को सच्चाई बता दी। शुभांत का इनकार सुनकर राजा आग बबूला हो गया। उसी रात उसने अपनी सेना को आदेश दिया, शुभांत और उसका परिवार मुझे बंदी बनाकर लाया जाए। शुभांत को गुप्त रूप से इस बात का पता चला। उसने तुरंत निर्णय लिया। रातों रात परिवार के साथ गांव छोड़ने की तैयारी की। उन्होंने अपने सोने चांदी और कीमती सामानों को एक बड़े पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर छिपा दिया। परिवार बैलगाड़ी में बैठकर गांव छोड़ने निकला, लेकिन गांव के तालाब के पास बैल भारी आभूषणों के बोझ से रुक गए। शोभना ने सुझाया, आभूषणों को तालाब में छिपा दो, जान बचाना ज्यादा जरूरी है। आभूषण तालाब में छिपाकर वे राज्य की सीमा पार कर वे एक नए राज्य में पहुंचे और वहां के राजा को अपनी दुखद कथा सुनाई। वहां के राजा ने उनकी व्यथा को समझा और उन्हें अपने राज्य में शरण दे दी। शुभांत ने एक छोटी सी कुटिया बनाकर मजदूरी करना शुरू किया। बाद में वह मुर्रा चिवड़ा बेचने का व्यवसाय करने लगा। मेहनत और ईमानदारी से उसने गांव-गांव पहचान बना ली। एक दिन वह मुर्रा बेचकर लौट रहा था कि उसे रानी ने रोक लिया। रानी के गले में एक घाव हो गया था जिसे कोई वैद्य ठीक नहीं कर पाया। शुभांत ने अपनी जड़ी बूटी का उपाय बताया और अगले दिन लौटने का वादा किया। अगले दिन जैसे ही रानी ने आंखें बंद की, शुभांत ने अचानक उस घाव पर जोर से थप्पड़ मारा और दौड़कर वहां से भाग गया। वह डर गया कि राजा उसे दंड देगा और महीनों तक वह राजमहल के पास नहीं। कुछ समय बाद राजा ने स्वयं उसे बुलवाया। शुभांत बहुत डरा हुआ था, लेकिन जब वह राजदरबार पहुंचा तो राजा और मंत्री जोर जोर से हंस रहे थे। रानी भी वहां पहुंची और बोली, आपके उस झटके से मेरा घाव ठीक हो गया। रानी ने शुभांत से कहा, आप एक लोटा पानी को जितनी दूर तक फैला सको, वह सारी जमीन आपकी होगी। शुभांत ने पानी 500 बीघा तक फैला दिया। राजा ने उसे वह जमीन उपहार में दे दी। शुभांत अपने पूरे परिवार के साथ उस जमीन पर नया जीवन शुरू करता है। मेहनत और आत्मसम्मान के बल पर वह समाज में एक सम्मानित व्यक्ति बन जाता है। सम्मान और आत्मसम्मान के लिए संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। अन्याय चाहे जितना शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और दृढ़ता अंत में विजयी होते हैं।